इंसानियत मर चुकी है। आपकी गाड़ी अगर रुक गई है ना, उसको चेन लगाने के 5,000 रुपए, 10 मिनट के लिए चेन लगा के सिर्फ क्रॉस कराने के। गाड़ी चल नहीं रही, उसे धक्का लगाने के भी 5,000 रुपए। तमाशा नहीं बनाया होगा। एक बुजुर्ग है बेचारा, जो मर रहा है गरीब, उसे वॉशरूम जाना है, वो 18 घंटे से सड़क पे ख्वार हो रहा है। वॉशरूम जाना है, नहीं आपको पूरा कमरा बुक कराना पड़ेगा, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए। कोई होटल इससे नीचे बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई इससे नीचे आएगा बाकियों की मार्केट गिर जाएगी, बाकी सारे उससे बाइकआउट कर देंगे। तमाशा नहीं बनाया हुआ यार। वॉशरूम जाने के 20-20 हजार रुपए तुम लोग ले रहे हो। मतलब लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रुपए अपनी तनख्वाह रखी थी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और सारा अपना खजाना उठा के कौमी खजाने में महाजरीन के लिए दे दिया था। तो कौम ने क्या किया था? अपने घरों की डिविजन्स कर दी थी कि भाई आधे घर में हम रहेंगे, आधे घर में महाजर रहेंगे, जब तक स्टेट इनके लिए कोई नेमल बदल जो है वो तैयार नहीं करती। यार आप लोगों ने 4 घंटों के लिए लोगों को सिर्फ रखना था, क्या मौत पड़ती थी इससे? जब तक वो अली सतपारे की तरह कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता मीडिया पे, बहुत ज्यादा ऑडियो वीडियो लीक्स नहीं होती, कौम निकलने के लिए तैयार ही नहीं होती। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? लोग उस वक्त सब कुछ देने को तैयार होते थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब खुद खाने को एक वक्त की रोटी नहीं होती थी, वो अपनी रोटी जाके मुहाजिरों को दिया करते थे। आज ये नौबत क्यों आई है? अब तो घर के सामने आप गाड़ी पार्क करें किसी के, नहीं सड़क पे रखो, घर के सामने पार्क करोगे तो इसके भी 10,000 रुपए दो। क्यों? क्योंकि मजबूरी है ना। ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? मरेगा बेचारा। और उसके बाद क्या करना है? आप वहां से उतर रहे हैं, गाड़ियां अपनी पार्क करके, लोग बर्फ में जब वहां से उतरने लगे कि यार चलो यहाँ से पैदल चल के जाते हैं, कोई गाड़ी मिल जाए उसको इशारा करो कि जनाब मुझे नीचे मेन टोल प्लाजे तक छोड़ दो, सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर है, ये इतना भी नहीं है। उसके कितने पैसे? 10,000 रुपए। यार 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर आने जाने का अगर आप 1000 भी लेते हैं तो आपके 500 या 400 या 300, पेट्रोल बहुत भी महंगे ना, 200 की बचत हो जाती है। 1500 ले लो, 2000 ले लो। यार घंटे का सफर है आने जाने का, 10,000 8,000 लोग इस चीज का चार्ज किस खाते में कर रहे हो? मैं कहता हूँ अगर ये मामला कश्मीर में होता ना, या गिलगित बल्तिस्तान में होता, लोग अपने घर खाली कर देते, लोग एक कमरे में कोने में रह लेते, 100-100 150-150 बंदों को अपने घरों में ठहरा देते। मैं गिलगित होके आया हूँ और हमारी कौम पे अफसोस है मुझे कि मैं अभी पिछले हफ्ते शारजा में एड्रेस करने गया पाकिस्तानियों से, तो दुबई में, शारजा में, रसूल खैमा में, पूरे अमारात में जहाँ जहाँ क्रिश्चियंस की दुकानें थी, 25 तारीख से लेके दिसंबर से लेके 1 तक, न्यू ईयर तक, वो क्रिसमस की खुशी में लोगों से उन लोगों ने 50% ऑफ कर दिया था कि जनाब क्रिसमस है, हमारा मजहबी त्यौहार है, तो हम लोगों ने फ्री, मतलब 50% फ्री कर दिया है। मुसलमान खरीदे, यहूदी खरीदे, हिंदू खरीदे, सिख खरीदे, ईसाई खरीदे। हम यहाँ पर 100 रुपए के दर्जन केले होते हैं, 250 दर्जन के कर देते हैं रमजान में, हम लोग ये सिला दे रहे होते हैं। यार दुनिया कहाँ मर चुकी है? हम लोग, हमारी इंसानियत मर चुकी है, हमारे कायदे आज़म के अकवाल हमारी नज़र में मर चुके हैं कि हम लोगों ने उसको वो वेटेज ही नहीं थी, वो इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखता है कि जब मैं कश्मीर में था तो पाकिस्तान को बने जुमा 8 दिन हुए थे, तो वो एक कपड़े फटे हुए थे बुजुर्गों के, मियाँ बीवी जा रहे थे और एक बोरी उठाई हुई थी। हमने उनसे पूछा गाड़ी में बिठा के कि कहाँ जा रहे हो? कहते हैं बैतुल माल तक हमें छोड़ाओ। हमने कहा बुजुर्गों शर्म नहीं आती? पाकिस्तान को बने जुमा 8 दिन हुए और तुम जाके कर्जे मांग रहे हो? कहते नहीं। उनके जवाब ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। जवाब ये था कि बेटा, जो लोगों के सोने हीरे जवाहरात थे ना, या कोई बालियां या वो जेवर था, जो जिनके हाथ पांव कटे हुए थे, शहीद हो गए थे, वो हम इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करा रहे हैं, शायद पाकिस्तान की रियासत को कोई फायदा हो जाए। यार वो कौम किधर गई है? वो कौम किधर गई है कि एक बुजुर्ग ट्रेन में रो पड़ा था, नया नया पाकिस्तान बना था, कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। और टिकटी कहता है पाकिस्तान किस तरह चलेगा, आपके पास टिकट के पैसे नहीं है। खैर आप नहीं दे सकते तो मैं आपकी जानिब से पैसे दे देता हूँ, लेकिन टिकट के पैसे देने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान की रियासत चले। लोग कुर्बानियां देते थे, वो पाकिस्तान किधर गया? अब तो कंडक्टर गाड़ी से उतार देता है, आपके पास 2 रुपए किराया कम हो तो। किसी को मक्खी लड़ती है, सैलाब आता है, आग लगती है, आंधी आती है, वो कोई अगर पीछे इदारा रह गया है जिसको आप कहते हैं हर काम में मदाखलत कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है? भाई इसलिए कर रहा होता है कि ये उल्लू के पट्टे सत्तू पी के सो जाती है। ये जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, एंड पे अगर किसी ने काम करना होता है, या आपकी पाक फौज ने करना होता है, ये रेंजर्स ने आके करना होता है, और ये उन लोगों ने किया। मैं आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है मुशर्रफ से या लेकिन जो ये जवान है यार,
کوئی جوان 20,000 کے پیچھے وہ سیاچین کی چوٹی پہ جا کے شہادت نہیں دیتا, وہ اللہ اکبر کے نعرے کے پیچھے دیتا ہے. کم از کم اس کا morale ہائی رکھو. جن قوموں کی فوجیں کمزور ہو گئی ہیں نا, قوموں نے ان کا morale بوسٹ اپ نہیں کیا, ڈاؤن کیا ہے, تو ان قوموں کا حال پھر دیکھ لو, جو عراق میں ہوا, جو شام میں ہوا, جو لیبیا, سیریا, ان سارے ملکوں میں ہوا, افغانستان میں ہو گیا. وہ 2 دن نہیں ٹک سکی فوجیں ان کی. تو قوم کو morale ہائی کرنا چاہیے. آپ کو پولیٹیکلی اختلاف کسی بھی جنرل سے ہو سکتا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. فوج کا morale ڈاؤن کرو گے, غرق ہوگے باقی ملکوں کی طرح. میں قوم سے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے, جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. میں اپنے تمام یہاں کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار دکانداری بعد میں یا بزنس بعد میں, انسانیت پہلے ہوتی ہے. خدا را پاکستان کے ساتھ کھل